नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग। अक्सर ये पाया गया है कि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वेट लूज़ करने के लिए, उसके बाद उनका हेयर फॉल बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ क्या कारण है कि डाइटिंग करने से हेयर फॉल बढ़ता है, और वो 5 उपाय जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि डाइटिंग करें, लेकिन इन 5 उपायों का यदि आप पालन करेंगे तो जो आपका एक्स्ट्रा हेयर लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। डाइटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डाइटिंग? फर्स्ट, डाइटिंग मीन्स जो आप रेगुलर कैलोरीज ले रहे थे वो आवश्यकता से अधिक थी, और आवश्यकता से अधिक होने के कारण आपका वजन बढ़ रहा था। आप उस वजन को कम करना चाहते हैं तो इनपुट को कम करेंगे तो जो स्टोरेज है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो यू गो फॉर डाइटिंग, क्रैश डाइट जिसे हम बोलते हैं। मैनी टाइम्स आजकल बहुत सारे शब्द प्रचलन के अंदर, कीटो डाइट, नो कार्ब डाइट, लाइक सो मेनी डाइट्स आर गोइंग ऑन, और बहुत सारे जिम वाले डाइटिशियन लोग इनको एडवाइस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो किसी नीम हकीम खतरे जान की सलाह से ना करें। आप एक प्रॉपर विशेषज्ञ होता है डाइटिशियन, आप उसी को फॉलो करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जिम ट्रेनर है वो डाइट का भी एक्सपर्ट हो, वो आपकी एक्सरसाइज का एक्सपर्ट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ही कैन एडवाइज यू फॉर द डाइट। सो कंसल्ट a dietitian properly and follow them. First rule of thumb is this. Even I'll say don't follow my advices. Best is you consult dietitian. But I'm giving you few advices. तो क्रैश डाइट में आपने जो कुछ शरीर को मिल रहा था वो सब कम कर दिया, तो बाल तो वैसे ही लास्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, तो बालों को तो सप्लाई होएगा ही नहीं, and there will be excessive hair fall, and that is also called as telogen effluvium. फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। 100-150 से जब ज़्यादा बाल गिरते हैं तो उसे अपन एक तरीके से रेगुलरली गिरते हैं तो टेलोजन एफ्लुवियम बोल सकते हैं। तो डाइट के कम करने से सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बालों को रोक दी गई, और इस कारण से वो बालों की जड़ों से बाल मर गए, गिर गए। नाउ व्हाट टू डू? व्हाट टू डू का सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया आपको, डाइटिशियन से ही को ही फॉलो करना है। बट यू मस्ट टेक इनफ अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 5 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेट्स गो फर्स्ट ऑन द कार्ब, जिससे आपको बहुत डर लगता है कार्बोहाइड्रेट। आपको लगता है दुश्मन है मेरे सपनों का दुश्मन है कार्बोहाइड्रेट, तो मुझे खाना ही नहीं है। एक आध महीने के लिए आप कर सकते हैं जीरो कार्ब या लो कार्ब डाइट, बट डोंट डू इट फॉर द रेगुलर पीरियड, बिकॉज फॉर द ब्रेन एंड द मसल फंक्शन द एनर्जी इज नीडेड एंड दैट इंस्टेंटेडली कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फाइबर बढ़ा दीजिएगा, कार्ब उसमें कम होता है उसके अंदर, वो ले सकते हैं, या आप फ्रक्टोज में शहद ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ में आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे, आयरन भी मिल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज भी मिल जाएगा। तो ऐसा ग्लूकोज, ऐसा कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा। और स्पेशली कहा जाता है कि स्टडीज ऐसी है कि उठने के तुरंत बाद हमारे मस्तिष्क को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, अतः उस वक्त एक एप्पल है, एक केला है, या 2 बिस्किट है, या कुछ लोग रोटी, जैसे गांव में सुबह 4 बजे 5 बजे उठते ही रोटी खा लेते। तो यू नीड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर क्विक वर्किंग ऑफ योर ब्रेन। देन कम्स द फैट, एसेंशियल फैटीज। ये भी आपको आपका वेट का दुश्मन लगता है, बोले फैट तो खाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, इसी से मैं मोटा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, फैट में भी 2 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, और एसेंशियल फैटी एसिड्स को लेना बेहद जरूरी है। आजकल इवन कार्डियोलॉजिस्ट भी एडवाइस करने लगे कि 1 चम्मच या 10 ग्राम देसी घी, काऊ बटर आपको लेना ही चाहिए। एक आध महीने के लिए आप बंद कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड। 10 grams of ghee
आप लीजिएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इट्स जस्ट 1 स्पून फुल, वो आप सब्जी में डाल लीजिए, जिस भी तरीके से लेना चाहते। तीसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए मुझे एडवाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रेनर है वो प्रोटीन की ही बात करेगा। उसके अंदर वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्राउट्स लीजिएगा उस दौरान, चना और मूंगफली बहुत अच्छा है, और कई प्रकार के वे प्रोटीन्स अवेलेबल है। इसके अलावा एग्स है, फिर उसके बाद में फ़िश है, एंड देन मटन या अन्य चीज़ें आती है। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन का उपयोग करना चाहिए। 0.8 ग्राम टू 2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं। फिर मिनरल्स के अंदर मोस्ट एसेंशियल इज़ द आयरन एंड द कैल्शियम है, ये आपकी डाइट में होने चाहिए प्रॉपर मात्रा में। फिर ट्रेस एलिमेंट में आपका आता है जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। इनका उपयोग भी आपका विटामिन सप्लीमेंट्स में आप इनका कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। फिर मिनॉक्सिडिल का उपयोग टीलोजन एफ्लुएम के लिए बेहद उपयोगी है और इसका रिजल्ट आता है। अतः दोस्तों, मैंने आपको बताया क्राइस्ट डाइट में आपको क्या नुकसान होता है और आपको उसको ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। डाइटिंग आप डाइटिशियन की सलाह पे ही करें, और अपने विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ट्रेस एलिमेंट का रेगुलर उपयोग करिएगा, और विटामिन सप्लीमेंट अवश्य लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।